मुहाजिरीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, ये तो उन्हीं के साथ जाकर मिल गए हैं। तो जरदारी साहब ने कहा तुम चुप कर जाओ, इनको मैं इसी तरह मारूंगा साथ मिलाकर। जूते अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से इनको पड़े हैं, अब चीखे मार रहे हैं जी हमारे साथ मुआहिदा नहीं मुकम्मल हुआ, ये नहीं हुआ, वो लिख के नहीं दिया था। भाई पहले कब किया था? फिर यहाँ अच्छा, वक्त की कमी से एक और अहम इशू की जो सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला है उसमें जो पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। अच्छा, तहरीक इंसाफ के साथ साथ पीपल्स पार्टी की जो अपनी इत्तेहादी है उसने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं, तो आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हो उसामा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के होने वाले जो मुआहदे हैं इनका? वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। और मुझे याद है कि जरदारी साहब जब एमक्यूएम को इन्होंने शुरू में साथ मिलाया और बड़े इनके सख्त इख्तिलाफ़ात थे, तो जरदारी साहब से जब पूछा जाता था ना कि क्या कर रहे हैं, हमारी तो इनसे इतनी शदीद लड़ाई है, आप इनको हुकूमत में ले रहे हैं, सूबाई हुकूमत में ले रहे हैं, साथ मिला रहे हैं, तो जरदारी साहब ने कहा तुम चुप कर जाओ, इनको मैं इसी तरह मारूंगा साथ मिलाकर। चूँकि उनका वोट बैंक मुतासर होगा कि ये क्या जी, ये तो हमें कहते थे पीपल्स पार्टी ने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा, मुहाजिरीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, ये तो उन्हीं के साथ जाकर मिल गए हैं। तो उन्होंने इस तरह से उनका वोट बैंक और उनका जो बयानिया था सारा पीपल्स पार्टी के खिलाफ के, तो उनके साथ मिल गए। उन्होंने वही किया, साथ उनको मिला लिया और उसके बाद जो उनका हशर किया है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब एमक्यूएम जितना बुरा हाल अब हुआ है, और अभी आप अगला मरला देखिए, वो शोर इसलिए मचा रहे हैं कि अभी तो कराची की बारी आनी है, जुलाई में वो गालिबन 26 जुलाई को शायद अगला मरला है, 16 अजला में अब आगे इलेक्शन होना है, वहां देखिएगा क्या होना है। ये इसी तनख्वाह पर काम करेंगे, सिर्फ वो कहते हैं ना जी जूते बढ़ा दें, वही पढ़ने हैं जितने जूते अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से इनको पड़े हैं, अब चीखे मार रहे हैं जी हमारे साथ मुआहिदा नहीं मुकम्मल हुआ, ये नहीं हुआ, वो लिख के नहीं दिया था। भाई पहले कब किया था? तो ये सिर्फ आए हैं कि जनाब हम इक़्तिदार में रहें। इन्होंने फिर इलेक्शन जब इनको नजर आएगा किसी वक्त भी, उस वक्त अलहदा हो जाएंगे। जिनके कहने पर आए हैं उनके कहने पर ये वापस जाएंगे, तब तक ये यहीं रहेंगे। इससे भी ज्यादा जुतियां पड़ी, इससे भी ज्यादा बुरा हाल हुआ। कभी ऐसा वक्त आए कि एमक्यूएम पे तहरीक इंसाफ को दोबारा एतबार करना पड़े, वो एतबार कर सकते हैं इनके ऊपर? सियासत में कुछ भी हो सकता है। अभी इमरान इस्माइल साहब ने कह दिया कि जनाब अगर एमक्यूएम वापस आना चाहे तो हमारे दरवाजे खुले हैं, 3 ही ऑप्शन है, या तो इत्तेहाद छोड़ दें, या फिर इसी तरह से साथ रहें और मिलेगा भी कुछ नहीं, या फिर हमारे साथ आ जाएं। तो इस सियासत में कुछ भी हो सकता है। पहले भी तो तहरीक इंसाफ के साथ गए थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगर इतना ही बुरा हाल हो गया तो इलेक्शन की तरफ ही मामला जाएगा। तहरीक इंसाफ शायद दोबारा नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि जी हमें ज़रा ताकत के साथ हम वापस आएँ, हमें बेसाखियाँ नहीं चाहिए। लेकिन एमक्यूएम हो चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो, उन्होंने इसी तनख्वाह पर काम करना है, इसी तरह से चलना है। और पीपल्स पार्टी वहाँ पर अपने ऐसे गाड़ चुके हैं। अच्छा, अभी आपसे पहले इमरान इस्माइल साहब ही प्रोग्राम में मौजूद थे सेकंड सेगमेंट में, तो उनसे मैंने सवाल पूछा था, मैंने कहा वो तो रूठने मनाने का सिलसिला उनका जारी रहता है, सुबह मान जाते हैं, दोपहर में रूठ जाते हैं, रात को मान जाते हैं, फिर सुबह रूठ जाते हैं। उन्होंने कहा ये होता है, लेकिन उनका दिल नहीं चाह रहा था हमें छोड़ने का। मैं एमक्यूएम को जानता हूँ करीब से, ये बात उन्होंने अग्री की कि हाँ वो करते हैं ऐसे। तो मैंने कहा ये ब्लैकमेलिंग नहीं कहते, इमोशनल अत्याचार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमरान इस्माइल साहब ने ऑन एयर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनको करीब से जानता हूँ, तो उनका दिल नहीं चाह रहा था हमें छोड़ने। उनका दिल कभी भी नहीं चाह रहा होता, उनका दिल सिर्फ इक़्तिदार का चाह रहा होता है, वो छोड़ने को नहीं चाह रहा था। बहरहाल जिसने भी उनको इस तरफ कायल किया अचानक से, वो गए हैं। अब वो उन्हीं के सामने अपील भी करेंगे कि जी हमारे साथ कुछ करवा दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरदारी साहब जितना कुछ वो चाह रहे हैं उनको मिलेगा। इसी तरह से उनके साथ होगा। अगले भी बल्दियाती आप देख लीजिएगा जो मरहला है, उसमें मुझे लगता है एमक्यूएम का शायद इससे भी बुरा हाल होगा, और उसके बावजूद एमक्यूएम इसी तरह से ही चलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। ना ही मौलाना फजलुर रहमान साहब को सिंध में इस तरह कुछ मिलने वाला है। शोर वगैरह वो डाल दें, उनका वो जो शोर है वो इस तरह से यहाँ पर जाकर विफाक में कम कर देंगे कि जी आपको वहाँ पर बड़ी सीटें मिली हुई हैं, तो आप यहाँ पर सिंध में मत देखें, जो मिलना है आपको विफाक में मिलना है वहाँ तक रहें, या बलूचिस्तान में कुछ देख लेंगे आपको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।